सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मोरबी से लेकर बालासोर तक हम लगातार दुर्घटनाएं देख रहे हैं, जिसमें ये साफ हो रहा है कि मोदी जी या भाजपा को ह्यूमन लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हर हफ्ते देखते हैं हम कि मोदी जी एक स्टेशन मास्टर की तरह हरी झंडी लेकर उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, पर तेज स्पीड की ट्रेन्स को अपडेटेड ट्रैक्स पर ना चलाकर वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2023 के आधुनिक युग में हमने पहली बार देश में देखा कि 3 रेलगाड़ियां आपस में टकरा गई। आप कल्पना करके देखिए कि कितना दर्दनाक एक्सीडेंट था कि 130 किलोमीटर की स्पीड से 2 ट्रेन टकराती हैं और रेल की पटरी रेल के डब्बों को चीरती हुई ऊपर से निकल जाती है। हादसे के बाद भी हमने बहुत ही दर्दनाक फोटोज देखी। आप सबने देखा होगा एक रोते हुए पिता कैसे अपने बेटे को लाशों के बीच में ढूंढ रहे थे। एक और बहुत ही भयावह वीडियो देखा जिसमें लोगों को जानवरों की तरह, लाशों को जानवरों की तरह एक के ऊपर एक फेंका जा रहा था, जिससे यह दिखता है कि मोदी सरकार में देयर इज नो डिग्निटी इन लाइफ एंड नन इन डेथ। ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक का ये बताता है कि करीब 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, करीब 56 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं और करीब 900 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हमारे देश में लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। ये सब लोग अपनी टिकट के ऊपर करीब 60 पैसा एक्स्ट्रा देते हैं, जो इंश्योरेंस माना जाता है कि किसी एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाए तो मृतक को 10 लाख रुपया मिल जाए मुआवजा। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी मुआवजा देकर, इंश्योरेंस रूपी मुआवजा देकर खत्म हो जाती है? अकाउंटेबिलिटी खाली संवेदना प्रकट करके काम खत्म हो जाता है क्या सरकार का? अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि नहीं होगी और किस पर होगी? क्या एक लाइनमैन पर होगी या इसकी रूट में जाया जाएगा? रेल भर्ती को लेकर हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक आंकड़ा दिया था पिछले साल, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 3,30,000 वैकेंसीज है रेलवे में। इसमें से करीब 50% जो वैकेंसीज हैं वो सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर हैं। जो कल बालासोर में दुखद घटना हुई है, वहां पे उन्होंने बताया था 2022 में कि करीब 18,000 पोस्ट खाली हैं। नवंबर 2022 में रेलवे मजदूर यूनियन ने धरना दिया, बार बार गुहार लगाई कि ये वैकेंसीज भरी जाएं, क्योंकि वो लगातार ओवरटाइम काम कर रहे हैं और उनको रेस्ट भी नहीं मिल रहा, और ये वैकेंसीज भरना सुरक्षा को लेकर बहुत जरूरी है। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। 31 मई को, इसी बीती 31 मई को, 4 दिन पहले रेलवे बोर्ड ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द ये भर्तियां हो, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की
जिम्मेदारी मानी जाएगी। कवच सिस्टम, आपको याद होगा कि कितना प्रचार हुआ था टीवी पर आकर कवच सिस्टम के बारे। ये कवच सिस्टम और कुछ नहीं TCAS के नाम से जाना जाता था, जो 2012 में विकसित किया गया। TCAS मतलब ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। जब इसका नाम बदला गया और कवच सिस्टम किया तो हमने देखा हमारे रेल मंत्री हर टीवी शो पर जाकर प्रचार किए कि ये आधुनिक टेक्निक मोदी जी के राज में बनी है, इसका नाम कवच सिस्टम है और अब से कोई भी ट्रेन के बीच में टक्कर नहीं होगी। पर क्या हुआ, 2% से भी कम ट्रेन में कवच सिस्टम लगा है। ये किसकी गलती मानी जाएगी? मुझे खुशी होती कि अगर वो कम से कम 50% करके 50% कवच सिस्टम हमारी ट्रेनों में लगाकर फिर प्रचार करते तो मुझे उस बात की ज्यादा खुशी होती। कल आपने देखा होगा हमारे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी, जो रेल कमेटी के सदस्य भी हैं, उन्होंने बार बार केंद्र सरकार को कहा PR छोड़िए और सेफ्टी पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बार बार केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि डीरेलमेंट की वजह से 75% एक्सीडेंट हुए हैं इंडिया में। उन्होंने बार बार कहा कि सेफ्टी पर ध्यान दीजिए, कवच सिस्टम लगाइए, एंटी डीरेलमेंट डिवाइस लगाइए, ट्रैक को अपग्रेड कीजिए। अगर आपको हाई स्पीड ट्रेन चलानी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका सारा ध्यान वंदे भारत में था, उनका सारा ध्यान PR में था। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की कि ये कवच सिस्टम का प्रचार कर दिया पर यूज नहीं किया? एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य मेरे सामने आया साथियों। ये एक सीरियस फ्लॉ इन द सिस्टम है जो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर हरिशंकर वर्मा जी, उन्होंने फरवरी 8 को बताया, इसी फरवरी 8 को केंद्र सरकार को बताया कि बैंगलोर दिल्ली एक्सप्रेसवे में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट अवर्ट किया गया। वो किस तरह किया गया और वो एक्सीडेंट क्यों हो रहा था? क्योंकि जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है, जिसको SCM कहते हैं, सिग्नल मेंटेनेंस सिस्टम, ये एक ऐसा एरर बार बार दिखा रहा है कि जब ट्रेन पटरी पर खड़ी हो तो सिग्नल सिस्टम को रेड दिखाना चाहिए, पर ये बार बार ग्रीन दिखा रहा है। और उन्होंने बताया कि ये कंप्लेंट लगभग हर जोन से आ रही है, तो इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ? किसी ने की इसकी मॉनिटरिंग? क्या अब एक लाइनमैन को आप नौकरी से हटा देंगे और अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लेंगे? CAG की रिपोर्ट 2022 की कितने सारे फ्लॉज गिना देती है साथियों, वो सब आप देख चुके हैं, इसलिए उसकी डेप्थ में नहीं जा रही मैं। बट इट इज हाई टाइम दैट समबडी टेक्स अकाउंटेबिलिटी। इट इज हाई टाइम दैट वी डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द रेलवे मिनिस्टर Ashwini Vaishnav, who is only and only a PR minister for the PR government. हम 10 लाख मुआवजा दे दिए साथियों, बट nobody can replace a lost member in the family. बहुत ज़रूरी है इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ताकि मोरबी से लेकर बालासोर तक के इंसिडेंट्स बंद हों। जय हिंद। बिल्कुल कर रहे हैं, उनको खुद ही कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। उनके सामने ये सब कुछ था, उनको बताया गया कि सिग्नल में फेलियर आ रहा है, हर जोन से कंप्लेन आ रही है, उनको बताया गया शॉर्टेज इन मैन पावर है। उन्होंने क्या किया इसको लेकर? देखिए, ये तो सरकार को ही तय करना पड़ेगा, बट जितनी मेरी जानकारी है, मुझे पता चला है कि हर टिकट पर 60 पैसा आप देते हैं तो उसका मुआवजा आपको 10 लाख मिलना ही होता है। तो सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया? कवच सिस्टम को बार-बार डिफेंड किया जा रहा है रेल मंत्री की तरफ से कि जो टेक्निकलिटीज हैं वो एक्सीडेंट होने की मूल वजह से बिल्कुल अलग है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस मामले के अंदर रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट ऑन करने के बयान आ रहा है, कि आपको भी लग रहा है कि हाँ, ये जेन्युइन
नहीं, ये तो इनकी पुरानी ट्रिक है। देखिए, ये हमेशा डाइवर्जनरी टैक्टिक, अपना फेलियर मान ले, एक्नॉलेज भी नहीं करते। अगर आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कैसे होगा? ये हमेशा गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं। सबको ध्यान है कि अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री जी ने कितना कवच सिस्टम को प्रमोट किया था। क्यों प्रमोट किया था अगर नहीं सक्सेसफुल वो? मैम, इसमें बीजेपी का ये कहना है कि जो इस्तीफे की मांग हो रही है, खासतौर पे कल भी शरद पवार ने भी कहा, लालू यादव जी ने भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने, और अब आपने भी डिमांड की है। वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है, विपक्ष को राजनीति कर रही है विपक्ष। इस इस्तीफे की मांग पर उनका जवाब है कि पॉलिटिक्स ना हो। सबसे पहले तो अगर इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो दैट विल बी अ ग्रेव इनजस्टिस टू द डेड। सो बहुत ज़रूरी है कि ये मांग हो और इसको पूरा किया जाए, क्योंकि ही हैज़ बीन अ मॉन्यूमेंटल फेलियर एज अ रेलवे मिनिस्टर। और ये एक अवॉइडेबल एक्सीडेंट, एक अवॉइडेबल ट्रेजेडी थी। देश के इतिहास में पहली बार 3 ट्रेन टकराई हैं एक आधुनिक युग में, 2023 में। ये क्या दर्शाता है? मैम, आपसे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे बताया गया कि रेलवे सेफ्टी कमेटी जो होती है, सेफ्टी बोर्ड जो है, वो जो इंडिपेंडेंट था 2018 में, उसको एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से उनकी शक्तियां एक तरह से छीन ली गई जी। और उस पर कोई डिसीजन अब जो है वो नहीं ले सकता, जो क्योंकि पहले वो एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आता था। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से भी कहीं ना कहीं खासतौर पे सेफ्टी के मामले में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हो पा रही है, या कोई एक ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, और रेलवे के पास में कोई इस तरीके की अब कोई एजेंसी नहीं बची है जो इसको लेकर के ठीक उनको गाइडेंस भी दे पाए? तो भी ये केंद्र सरकार की गलती है, क्योंकि उनके सारे प्रोजेक्ट्स ही ऐसे होते हैं कि दे एक्ट बिफोर दे थिंक। तो अगर उनको चेंजेस करने थे तो उनके पूरे SOPs, रूल्स एंड ऑर्डर सब रेडी होना था। आप जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये सेफ्टी के इश्यूज हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक सवाल ये कि अश्विनी वैष्णव का ये कहना है कि इंटरलॉकिंग में चेंज की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो जब तक पूरी जांच ना हो जाए उसको लेकर बयानबाजी करना ठीक नहीं होगी। मैं अगर आपकी बात को फेस वैल्यू पे मान लूँ तो इसी के ऊपर फरवरी 8 को जो मैंने आपको बताया कि हरिशंकर वर्मा जी, जो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर थे, जो एक बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, उन्होंने बताया इस इंटरलॉकिंग के बारे और बताया कि इस सिस्टम में गड़बड़ है। तो आप फरवरी 8 से लेकर अब तक सो रहे थे, वेट कर रहे थे कोई हादसा हो? ये उनकी नॉलेज में था। थैंक यू।